नमस्कार दोस्तों, अगर आपने किसी भी बैंक से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन या किसान लोन लिया है और उसे चुकाने में आपको परेशानी हो रही है, तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि 14 मार्च यानी कि आज पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है और इस मौके पर बहुत से लोगों को अपने लोन और चालान के मामलों में बड़ी राहत मिल सकती है। कई लोगों को इस बात की सही जानकारी नहीं होती है कि लोक अदालत में जाकर वे अपने बैंक लोन का सेटलमेंट करवा सकते हैं, पेनाल्टी कम करवा सकते हैं और कई मामलों में काफ़ी बड़ी छूट भी मिल सकती है। इसलिए आज हम आपको पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि आखिर राष्ट्रीय लोक अदालत क्या होती है, इसमें कौन कौन से मामले निपटाए जाते हैं और आपको वहां जाकर क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां आपसी समझौते के आधार पर पुराने मामले को जल्दी सुलझाया जाता है। यहाँ पर कोर्ट फीस नहीं लगती और कई मामलों में बैंक भी सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि उनका पुराना बकाया पैसा क्लियर हो सके। इसी कारण मार्च के महीने में इसका आयोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि 31 मार्च को बैंकों का वित्तीय वर्ष खत्म होता है और बैंक अपने पुराने एनपीए यानी कि खराब लोन को बंद करना चाहते हैं। इसी वजह से 14 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बहुत से बैंक ऐसे ग्राहकों को सेटलमेंट का मौका देते हैं जिनकी ईएमआई लंबे समय से पेंडिंग है या जिनका लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है। यहाँ पर कई बार 40% से लेकर 80% तक की राहत भी देखने को मिलती है। हालांकि यह पूरी तरह केस पर निर्भर करता है और हर मामले में अलग फैसला हो सकता है। अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का बकाया है, पर्सनल लोन का भुगतान नहीं हो पा रहा है या बैंक की तरफ से रिकवरी नोटिस आ रहा है, तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। लोक अदालत में बैंक के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं और आप उनसे सीधे बात करके अपने लोन का सेटलमेंट कर सकते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको खुद से पहले रकम ऑफ़र नहीं करनी चाहिए। पहले बैंक को ऑफ़र देना चाहिए, उसके बाद आप अपनी स्थिति बताकर बातचीत कर सकते हैं और बेहतर छूट की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा कई राज्यों में ट्रैफिक चालान के मामले का भी निपटारा लोक अदालत में किया जा सकता है। अगर आपके वाहन का कोई भी चालान पेंडिंग है और वह कोर्ट में चला गया है तो आप वहां जाकर उसे भी कम पेनाल्टी के साथ निपटा सकते हैं। कई मामलों में पेनाल्टी में अच्छी खासी कटौती कर दी जाती है ताकि लोग अपने मामलों को जल्द ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ मामलों में छूट नहीं मिलती, जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव, हिट एंड रन या गंभीर आपराधिक मामलों में लोक अदालत राहत नहीं देती। इसलिए आपको पहले यह जांच लेना चाहिए कि आपका मामला लोक अदालत में निपटने योग्य है या नहीं। अब बात करते हैं लोक अदालत में जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने चाहिए। अगर मामला वाहन से जुड़ा है तो आपको आपकी गाड़ी की आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, चालान की कॉपी, इंश्योरेंस पेपर और पीयूसी सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना चाहिए। अगर मामला बैंक लोन से जुड़ा है तो आपको लोन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट और कोई भी नोटिस जो बैंक की तरफ से आया हो वह साथ रखना चाहिए। राष्ट्रीय लोक अदालत में जाने से पहले अपने जिले की कोर्ट या लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क कर लेना भी अच्छा रहता है ताकि आपको सही तारीख और समय की जानकारी मिल सके। कई जगहों पर पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ताकि सुनवाई के समय आपका केस सूची में शामिल हो सके। तो सबसे अच्छी बात यह है कि लोक अदालत में फैसला जल्दी हो जाता है और अगर दोनों पक्ष सहमत हो जाए तो उसी दिन मामला खत्म भी हो सकता है। यहाँ लिया गया फैसला अंतिम माना जाता है और उसके बाद आमतौर पर उस मामले पर आगे अपील नहीं की जाती। इसलिए जो भी समझौता करें उसे अच्छी तरह समझकर ही स्वीकार करें और भुगतान करने पर उसकी रसीद जरूर लें। बहुत से लोग सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि लोक अदालत के माध्यम से वे अपने विवाद को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास भी कोई ऐसा मामला है तो 14 मार्च यानी कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आज आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। ऐसी ज़रूरी और काम की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम हम करते हैं अपने विद्याधाम चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।